नमस्कार व्यूअर्स। मैं आज फिर से एक हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर का टॉपिक जो कि है डिज़ाइन साइज एंड नंबर ऑफ नॉचेस फॉर कनाल ड्रॉप दैट इज टुडे। आज हम लोग ट्रेपेजॉइडल नॉच के ऊपर एक क्वेश्चन से साइज और नंबर ऑफ नॉचेस कैसे निकालते हैं उसको देखेंगे। उसके लिए बेसिक कुछ पहले थ्योरी देख लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन को डील करेंगे। So important कुछ points है that is Sarda is not preferred. Sarda that is the Sarda type of fall. ये कुछ notes है। अगर आपको राइटिंग समझ में मेरा ये नोट्स है दिक्कत हो रही हो राइटिंग समझने के लिए, इसलिए मैं इसको डिक्टेट भी कर दे रही हूँ। साथ ही साथ एक एक पॉइंट को हम समझते चलेंगे। सो सारदा नॉट प्रिफर्ड व्हेन कंपेयर्ड विथ ट्रेपेजॉइडल नॉच फॉल। अब देख सकते हैं, जैसे कि हम लोगों ने जिन्होंने भी मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा होगा वो प्लीज देख लीजिएगा कि कनाल फॉल्स के ऊपर टाइप्स ऑफ कनाल फॉल्स पिछले वीडियो में मेरा डिस्कस है। उसमें हम लोगों ने शारदा फॉल, ट्रेपेजॉइडल नॉच फॉल, ऑगी फॉल, रैपिड फॉल, ये सारे हमने देख लिया था। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉल कौन कौन से हैं। तो आज हम स्पेसिफिक ट्रेपेजॉइडल नॉच फॉल के ऊपर उसके नंबर ऑफ नॉचेस और साइज ऑफ नॉचेस ये सारे निकालेंगे। तो इसके लिए ये पॉइंट्स को समझने के लिए इजी होगा अगर आप मेरा पिछला वीडियो शारदा फॉल का थोड़ा सा अगर उसके बारे में आप जान ले डिटेलिंग में, तो इसीलिए पिछला वीडियो जिन्होंने भी नहीं देखा है प्लीज मेरे चैनल पे जाके देख लीजिएगा। सो शारदा ये जो फॉल है, शारदा फॉल यहाँ बोला है इज नॉट प्रिफर्ड व्हेन कंपेयर्ड विथ दिस ट्रेपेजॉइडल नॉच फॉल। शारदा फॉल, एक तो सबसे पहला बात कि इसमें क्यों ट्रेपेजॉइडल नॉच फॉल कंपेयर में शारदा क्यों प्रिफर्ड नहीं है, क्योंकि इसमें मेन ड्रॉबैक होता है शारदा फॉल में। इसमें स्काउडिंग, इसमें आप देख सकते हैं अपस्ट्रीम में अगर वाटर का डिस्चार्ज स्लो हो जाए तो यहाँ पे सिल्टिंग हो जाने के चांसेस है अपस्ट्रीम में। ठीक है, इस वजह से क्या होगा, क्लियरर वाटर पास होगा फिर अपस्ट्रीम से डाउनस्ट्रीम की तरफ। तो जब क्लियरर वाटर यहाँ से पास होगा तो डाउनस्ट्रीम के बेड पार्टिकल से यहाँ स्काउरिंग हो जाएगा। मतलब डाउनस्ट्रीम का जो बेड पार्टिकल्स है वो वाटर अपने साथ उसको कैरी करेगा आगे फॉरवर्ड अपने मतलब पाथ में। तो इस वजह से डाउनस्ट्रीम एंड में स्काउरिंग का एक प्रॉब्लम रहता है। ये शारदा फॉल में देखने को मिलता है हमें, इसीलिए शारदा जनरली प्रिफर नहीं करते, इसको जनरली अवॉइड किया जाता है या फिर नहीं कंस्ट्रक्ट करते जब किसके कंपेयर में आता है ट्रेपेजॉइडल। अगर किसी साइट में दोनों से हम कंस्ट्रक्ट करते हैं या तो शारदा फॉल दे या फिर ट्रेपेजॉइडल, तो हम लोग ऑब्वियसली ट्रेपेजॉइडल का सिलेक्शन करेंगे। अब इसमें कुछ कुछ क्रिटेरिया है जिसको हमको देखना पड़ेगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा शारदा को ही नेग्लेक्ट करेंगे, क्योंकि ट्रेपेजॉइडल एक इसका ड्रॉबैक है कि ट्रेपेजॉइडल नॉच जो है वो कॉस्टली बना देता है कंस्ट्रक्शन को, तो वो भी हम लोग का बजट का भी एक फिर फैक्टर आ जाएगा। सो नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। इन शारदा टाइप फॉल डिस्चार्ज में वेरी, तो इसमें डिस्चार्ज वेरी होता है। डिस्चार्ज वेरी होता है 50 to 100%। ठीक है, इसमें डिस्चार्ज अगर 100 क्यूमेक्स फॉर से डिस्चार्ज आ रहा है हमारा, तो अपस्ट्रीम से 100 क्यूमेक्स की जगह यहाँ 50 क्यूमेक्स भी फ्लो हो सकता है, क्योंकि अगर बहुत टाइम से वाटर यहाँ पे अगर सेटल डाउन है या फिर स्टोर है अपस्ट्रीम में, तो कुछ सिल्ट पार्टिकल्स यहाँ पे सेटल डाउन हो जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा, फिर इसका पैसेज छोटा होने की वजह से यहाँ से डिस्चार्ज भी कम फ्लो हो सकता है डाउनस्ट्रीम में। तो इसमें डिस्चार्ज वेरी करता है कितना, हाफ से फुल सप्लाई तक के, मतलब 50% to 100%। सो एट लो डिस्चार्ज से 50% ऑफ ओरिजिनल वाटर accumulates on upstream side thereby silt settle down, ये मैंने अभी बोला, इसका एक दिक्कत होता है। नेक्स्ट, अब चूंकि सिल्ट सेटल डाउन होता है एट लो डिस्चार्ज क्यू, सिल्ट सेटल ऑन अपस्ट्रीम, सिल्ट सेटल हो रहा है अपस्ट्रीम में, इसलिए क्लियरर वाटर फ्लो करेगा डाउनस्ट्रीम से। इसके वजह से डाउनस्ट्रीम में मैंने अभी जो बोला डाउनस्ट्रीम बेड में सिल्टिंग होने के चांसेस बढ़ सॉरी स्काउरिंग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। डाउनस्ट्रीम बेड पार्टिकल्स या फिर साइड स्लोप है वहां से स्काउरिंग ऑन डाउनस्ट्रीम साइड होने का ये एक ट्रबल दिक्कत है शारदा फॉल में। नेक्स्ट, इन ट्रेपेजॉइडल नॉच फॉल नो स्काउरिंग ऑन डाउनस्ट्रीम हेंस प्रिफर्ड। इसलिए ट्रेपेजॉइडल में चूंकि यहाँ पे ये जो ट्रेपेजॉइडल नॉच का यूज किया गया है, ये ट्रेपेजॉइडल का नॉच यही इसीलिए इसको इतना कॉस्टलियर है, इसको पैसा खर्च करके बनाया जाता है जिससे कि हमें स्मूथ एंट्री मिले। यहाँ पे स्मूथ एंट्री होने की वजह से डाउनस्ट्रीम में कोई स्काउरिंग का जो प्रॉब्लम है वो बहुत हद तक के कम हो जाता है। दैट्स वाई यहाँ पे ट्रेपेजॉइडल नॉच का
एक एडेड एडवांटेज है जब जहाँ पे भी ट्रेपेजॉइडल नॉच यूज किया जाता है। नेक्स्ट, ट्रेपेजॉइडल नॉच इज कॉस्टलियर, ये इसका एक डिसएडवांटेज है। अब हमारा प्रोजेक्ट में जिसमें कि लो बजट है तो उसमें ट्रेपेजॉइडल नॉच का यूज करेंगे कि नहीं करेंगे, क्योंकि अकॉर्डिंग टू आवर बजट, तो ये एक फैक्टर आ जाता है। नेक्स्ट, जनरली वी डिजाइन नॉचेस फॉर टू डिस्चार्जेस, दो डिस्चार्ज के लिए जनरली नॉचेस को डिजाइन किया जाता है। अभी हमने देखा एक तो 50%, 50% से 100%, एक दूसरा होता है 100% के लिए, कि जब हम लोग देखेंगे कि पैसेज एकदम मिनिमम 50% एटलीस्ट यहाँ पे पैसेज है, सिल्ट सेटल डाउन हो गया है तो पैसेज छोटा हो जाएगा, फिर मतलब वाटर कम फ्लो करेगा, फिर डिस्चार्ज तो पैसे छूटा होने की वजह से, तो यहाँ पे 50% हम लोग मान लेंगे कि डिस्चार्ज हो रहा है इस पैचेस से, और जहाँ पे वाटर फुल सप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे 100% वाटर का सप्लाई होगा, तो इसलिए हम लोग दो डिस्चार्ज के लिए डिजाइन करते हैं बेसिकली, दैट इज Q50 एंड अनदर इज Q100। नेक्स्ट, टॉप विड्थ ऑफ नॉच, ट्रेपेजॉइडल नॉच का ये सारे कुछ पॉइंट्स है। टॉप विड्थ ऑफ नॉच लाइज बिटवीन 3/4 से फुल वाटर डेप्थ, यानी ये जो हम लोग का ट्रेपेजॉइडल नॉच का जो टॉप विड्थ है, आप देख सकते हैं डायग्राम में, ये जो डायग्राम है हमारा, इसमें मैं ब्लैक पेन से इंडिकेट करूंगी, ये जो हमारा टॉप विड्थ है, ये रहा टॉप विड्थ, आप देख सकते हैं। तो टॉप विड्थ जो होगा वो क्या होगा, 3/4 टू फुल सप्लाई, ये जो वाटर डेप्थ है जहाँ पे जितना फ्लो हो रहा है, वाटर डेप्थ सोचिए ये H है, तो ये टॉप विड्थ, ये T कितना होगा, T इज इक्वल टू 3/4 H, ठीक है, मतलब 3/4 ऑफ H क्या है, ये जितना फ्लो कर रहा है वाटर ये ट्रेपेजॉइडल नॉच से, तो यहाँ ये जनरली टॉप विड्थ ट्रेपेजॉइडल नॉच का इतना रखा जाता है, ठीक है। क्यों रखा जाता है, ये क्रिटेरिया क्यों आया, क्योंकि जिससे कि अगर हम लोग ये क्रिटेरिया को फॉलो करेंगे 3/4 H तो ट्रेपेजॉइडल नॉच से हमारा मैक्सिमम डिस्चार्ज को हम लोग डाउनस्ट्रीम में अवेल कर सकते हैं, तो ये इसीलिए प्रोविजन यहाँ पे रखा गया है, ठीक है। तो चलिए, ये मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिया था कितने टाइप्स ऑफ फॉल है, यहाँ पे मैंने क्यों रखा है आज के वीडियो में, क्योंकि हम लोग लास्ट में जाके कुछ MCQ देखेंगे, तो तब भी कितने टाइप्स ऑफ फॉल है इसको हम लोग आंसर के लिए मैंने यहाँ पे रखा है। एक रिवीजन भी हो गया, 7 टाइप्स ऑफ फॉल होते थे, उसमें से हम अब ट्रेपेजॉइडल लॉन्च का आज डिस्कस करेंगे। सी पार्ट, ये भी हमने ट्रेपेजॉइडल लॉन्च पिछले वीडियो में देख चुका है कि हम ओल्डर डेज में इसका ज्यादा यूज किया जाता है, एंड इट कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ ट्रेपेजॉइडल लॉन्च। ट्रेपेजॉइडल लॉन्च ये रहा, ये सारे ट्रेपेजॉइडल लॉन्च है, ट्रेपेजॉइडल शेप का है तो इसलिए ट्रेपेजॉइडल लॉन्च बोला गया है, इन हाई क्रिस्टेड वॉल्स अक्रॉस द चैनल, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, अब ये हो गया हमारा डिजाइन ऑफ ट्रेपेजॉइडल नॉच फॉल। ये डिजाइन ऑफ ट्रेपेजॉइडल नॉच फॉल, इसमें हम देख सकते हैं ये डायग्राम में ट्रेपेजॉइडल नॉच का, ये डायग्राम में आप देख सकते हैं ये जो ट्रेपेजॉइडल नॉच है ये दो नॉच से बना हुआ है। अगर हम लोग इस डायग्राम को स्पेसिफिक करें तो ये एक रेक्टेंगुलर नॉच, ये रहा एक रेक्टेंगुलर नॉच प्लस एक वी नॉच या फिर ट्रायंगुलर नॉच, ये ट्रायंगुलर नॉच और रेक्टेंगुलर नॉच इन दोनों का एडिशन से बना है हमारा ट्रेपेजॉइडल नॉच, है ना। ट्रेपेजॉइडल नॉच का ये दो पार्ट को आप सेम करो, ये दो पार्ट किसका पार्ट है, ये वी नॉच ट्रेपेजॉइडल सॉरी ट्रायंगुलर नॉच है, और ये बीच में जो सेंटर ये जो रेक्टेंगुलर नॉच है, तो रेक्टेंगुलर नॉच और वी नॉच से बना होके हमारा ट्रेपेजॉइडल नॉच है, यही लिखा हुआ है रेक्टेंगुलर नॉच और वी नॉच से मिलके ट्रेपेजॉइडल नॉच बना है। अब ये ट्रेपेजॉइडल नॉच क्यों बना है, वी नॉच और रेक्टेंगुलर नॉच ऑब्वियसली दोनों का कुछ ड्रॉबैक्स, दोनों के कुछ एडवांटेज, इसको मिला के ही ये थर्ड नॉच जो ट्रेपेजॉइडल नॉच बना है, इसके कुछ एडवांटेज होंगे तभी बना है। जैसे कि वी नॉच में ये सर्कुलर एक टिप होता था, इसको स्मूथ करने के लिए हमने रेक्टेंगुलर नॉच के साथ बनाया है, और वी नॉच में हमारा मैक्सिमम डिस्चार्ज फ्लो होता था, इसलिए हमने वी नॉच को इस साइड में यहाँ जो जिससे कि हमारा ये जो बेड स्लोप है, ये बेड स्लोप को स्मूथ, सॉरी ये जो साइड स्लोप है, साइड स्लोप को स्मूथ करने के लिए, जिससे कि स्काउरिंग का दिक्कत ना हो, इसीलिए यहाँ पे साइड स्लोप में ऐसे स्लोप कर दिया गया है साइड स्लोप को, है ना, ये जस्ट लाइक अ वी नॉच। तो इसलिए वी नॉच और रेक्टेंगुलर नॉच का मिश्रण है ट्रेपेजॉइडल नॉच। अब इसमें डिस्चार्ज क्या होगा, तो ऑब्वियसली डिस्चार्ज ऑफ वी नॉच, डिस्चार्ज ऑफ रेक्टेंगुलर नॉच प्लस डिस्चार्ज ऑफ वी नॉच या फिर ट्रायंगुलर नॉच, इस यही देगा ना डिस्चार्ज ऑफ ट्रेपेजॉइडल नॉच, है ना। तो रेक्टेंगुलर नॉच का डिस्चार्ज कितना होता था, 2/3 ऑफ CD अंडर रूट ऑफ 2GL H⁻³ एंड दिस इज द 8/15, ये किसका डिस्चार्ज होता था, डिस्चार्ज ऑफ वी नॉच।
ओके, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा डिस्चार्ज ये आ गया, किसके लिए ना, ट्रेपेजोइडल नॉच के लिए। अब ये जो 2 10 अल्फा, ये जो इक्वेशन में 2 10 अल्फा/2 है, इसको रिप्रेजेंट किया गया है एन, तो फिर वो इक्वेशन फिर मॉडिफाई करके ये आ गया। ठीक है, इसमें सी डी, सी डी क्या होता था, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज। कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज सी डी इज इक्वल टू एक्चुअल डिस्चार्ज बाई थ्योरेटिकल डिस्चार्ज, यही ना होता है डिस्चार्ज का फॉर्मूला, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज। इसीलिए कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज हमेशा ऑब्वियसली 100% से कम होगा, नहीं तो फिर ये क्या होगा, 100% हो गया तो हम मतलब हमारा एकदम मतलब थियोरेटिकल डिस्चार्ज हो जाएगा वो, मतलब कोई यहाँ पे मतलब कोई कुछ भी यहाँ पे सेटल डाउन नहीं है सेल्ट, कोई भी डिस्चार्ज का लॉस नहीं हो रहा है, तो अब 100% डिस्चार्ज तो हमको मिल नहीं सकता, इसलिए थियोरेटिकल डिस्चार्ज सी डी ऑब्वियसली 1 से हमेशा कम ही होगा। तो सी डी जनरली क्या होता है यहाँ पे 0.75 ट्रेपेजोइडल नॉच के लिए। सी डी का एक और भी फॉर्मूला हम जानते हैं ना, दैट इज CV इंटू सी सी। CV क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी, CC क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ वेना कॉन्ट्रैक्टा या फिर कोफिशिएंट ऑफ कंट्रैक्शन। ये सारा वीडियो मैं ये जो ऑरिफिस वेंचुरी मीटर जब हम डिस्कस करेंगे तो तब मैं CD और CV को इसको डिटेल में बताऊंगी। अभी मैंने जिसमें बता दिया कि CD का क्या क्या फॉर्मूला होता है जिससे कि ये CD निकल के आता है। तो कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज दैट इज 0.75, ठीक है, जो जिसका वैल्यू ऑब्वियसली 1 से कम होगा, क्योंकि 1 हो गया मतलब ये आप देख सकते हैं एक्चुअल डिस्चार्ज क्या हो जाएगा, थ्योरेटिकल डिस्चार्ज के हिसाब से। थ्योरेटिकल डिस्चार्ज यानी क्या होगा, मतलब हमारा सारा फैक्टर्स हमारे हाथ में, मतलब डिस्चार्ज में कोई लॉस नहीं हो रहा है जब वो अपस्ट्रीम से डाउनस्ट्रीम में आ रहा है, डिस्चार्ज में कोई लॉस नहीं है, कोई सिल्ट सेटल डाउन नहीं है, कोई स्काउरिंग नहीं है, तो ऐसा तो आइडियल कंडीशन हमको सारे साइट में नहीं मिलेगा। तो इस वजह से कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज ऑब्वियसली 1 से कम ही होगा, दैट इज यहाँ पे 0.75। तो डिस्चार्ज फिर सी डी का वैल्यू अब हम इक्वेशन में पुट करेंगे, तो पुट करने से हमारा इक्वेशन बन के आया Q इज इक्वल टू 2.22। ये इक्वेशन 1, ये होता है इक्वेशन ऑफ ट्रेपेजॉइडल नॉच। तो इसको हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसमें देखेंगे। तो अब हमारा आज का जो टॉपिक था क्या था, डिजाइन द साइज एंड नंबर ऑफ नॉचेस रिक्वायर्ड फॉर अ कनाल ड्रॉप विद द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स। तो अब हम लोग ट्रेपेजॉइडल नॉच का डिजाइन करेंगे। तो उसमें क्या क्या वैल्यू दिया हुआ है, फुल सप्लाई डिस्चार्ज, फुल सप्लाई डिस्चार्ज मैक्सिमम डिस्चार्ज दिया हुआ है 4 क्यूमेक्स, बेड विथ दिया गया है जो कि है 6 मीटर। फिर फुल सप्लाई डेप्थ, यहाँ पे ये जो एच की वैल्यू है, मतलब ये जो ट्रेपेजॉइडल नॉच से जितना वाटर पास करेगा, ये फुल सप्लाई डेप्थ, एच का वैल्यू कितना है 1.5 मीटर। हाफ सप्लाई डेप्थ, जब डिस्चार्ज कितना होगा 50%, हमने बोला डिजाइन दो डिस्चार्ज के ऊपर देखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए आप नोट्स पे मैंने लिखा है, ये 7 वाला पॉइंट देखिए, that is we will design notches for 2 discharge, that is one is for Q100 and another is for Q50। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए मैंने इसको मार्क किया है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब चलिए देख लेते हैं, क्वेश्चन में जाते हैं। सो फुल सप्लाई डेप्थ इज 1.5 मीटर एंड हाफ सप्लाई डेप्थ दैट इज, फुल सप्लाई डेप्थ माने व्हेन Q इज इक्वल टू 100, तब उस केस में Y कितना दिया हुआ है, Y 100 1.5 मीटर। व्हेन Q इज 50% हाफ सप्लाई डेप्थ के लिए, तখন तब Y 50 के लिए कितना दिया हुआ है, 1 मीटर। सो एज्यूम, और कुछ अगर डेटा एज्यूम करना हुआ तो उसको एज्यूम करके फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं अब सॉल्यूशन। सो द बेड विड्थ ऑफ द कनाल दिया हुआ है हमारा 6 मीटर, है ना, बेड विड्थ ऑफ द कनाल दिया हुआ है 6 मीटर। सो ईच नॉच एट टॉप शुड बी रफली इक्वल टू फुल सप्लाई डेप्थ, हमारा जो नॉच है वो रफली इक्वल टू फुल सप्लाई डेप्थ ना, ऐसे ही तो फ्लो हमने देखा ना अभी, ये जो कनाल है, जैसे कि अगर हम लोग ये वाला डायग्राम देखेंगे तो ईच जो नॉच है ये फुल सप्लाई डेप्थ का ही इतने हाइट का रखेंगे जिससे कि हमारा मैक्सिमम डिस्चार्ज मिल सके, ये रहा एच, ठीक है। तो जितना भी हम लोग यहाँ पे नॉच रखेंगे, सो चलिए हम लोग लेट अस एज्यूम फर्स्ट ट्रायल में कि हमने 3 नॉच को प्रोवाइड किया। यहाँ पे 2 नॉच दिख रहा है डायग्राम में, तो यहाँ 2 की जगह एक और नॉच को इंसर्ट कर लेंगे, यहाँ पे 3 नॉच हमने प्रोवाइड किया, ठीक है। सो 3 नॉच अगर प्रोवाइड करेंगे, सो इसके बाद क्या करेंगे, 3 नॉच को प्रोवाइड करने के बाद फिर हमारा एक एक नॉच से कितना डिस्चार्ज निकलेगा, अगर यहाँ पे 3, दिस इज द कनाल, अब इसमें अगर हमने 3 नॉच को प्रोवाइड किया है
तो एक एक नॉच से कितना डिस्चार्ज मिलेगा, जितना टोटल डिस्चार्ज आ रहा है, टोटल डिस्चार्ज कितना है, टोटल डिस्चार्ज क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, टोटल डिस्चार्ज इज 4 क्यूमेक्स, ये दिया हुआ है हमारा टोटल डिस्चार्ज 4 क्यूमेक्स। तो 4 क्यूमेक्स फिर क्या हो जाएगा, 4/3। ये इतना क्योंकि तीन हमने, एक दो तीन नॉच रखा है, तो हर एक नॉच से इक्वल ही ना डिस्चार्ज पास कराएंगे, तभी तो हर एक नॉच का फुल यूटिलाइजेशन होगा। ऐसा तो नहीं है 1 नंबर नॉच से ज्यादा पास करा देंगे, 2 से कम, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो ईच एंड एवरी नॉच इक्वल डिस्चार्ज विल पास। सो कितना हो गया, 4/3, ईच एंड एवरी नॉच से 1.33 क्यूमेक्स का डिस्चार्ज पास होगा। तो हमारा अब इक्वेशन कितना था, हमने अभी देखा, ये रहा इक्वेशन नंबर 1। ये है ट्रेपेजॉइडल नॉच का इक्वेशन। आप चाहे तो इसको याद रख सकते हैं, और अगर एग्जाम में जनरली कभी कभी याद नहीं आता तो इजी है, कुछ नहीं है। रेक्टेंगुलर नॉच का इक्वेशन याद रखना है, वी नॉच का इक्वेशन याद रखना है। इस इक्वेशन से इसको सॉल्व करके लाके फिर सी डी का वैल्यू, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज 0.75 रख के फिर ये सॉल्व हो जाता है, ठीक है। और अगर इतना ज़्यादा हेडेक नहीं करना है तो ये क्वेश्चन को जब हम बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये ऑब्वियसली ये जो इक्वेशन है, ये डिस्चार्ज का इक्वेशन हमारा ऑटोमेटिकली दिमाग में सेट हो जाता है। सो Q इज इक्वल टू, ये रहा फ्रॉम इक्वेशन ऑफ ट्रेपेजॉइडल नॉच फॉल, ये इक्वेशन ट्रेपेजॉइडल नॉच फॉल, ये इक्वेशन आया Q इज इक्वल टू दिस। सो यूजिंग Q 100 इज इक्वल टू 2.22 y 100 टू द पावर, इसको हम लोग पूरा अब रखेंगे। अच्छा, अब y 100 कितना है, 100% के लिए अभी हमने देखा ना, y 100 है 1.5 मीटर, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये रहा 1.5, और हाफ y 50 के लिए 1 मीटर। तो चलिए ये सारे दो डिस्चार्ज निकालेंगे पहले। Q 100, क्यों दो डिस्चार्ज निकाल रहे हैं, यहाँ पे क्वेश्चन आएगा क्यों हमने दो डिस्चार्ज के लिए डिजाइन कर रहे हैं, क्योंकि एक मिनिमम फ्लो के लिए देखेंगे कि जब वर्स्ट कंडीशन की सिल्ट सेटल डाउन हो रहा है तो एकदम डिस्चार्ज का 50% ही जस्ट फ्लो हो रहा है। अब आप लोग के दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि 50% के नीचे तो फिर हम लोग डिस्चार्ज ही प्रोवाइड कर क्यों करेंगे, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा कम होगा डिस्चार्ज फिर तो वो पास ही नहीं होगा ना, फिर डाउनस्ट्रीम में तो हमको कुछ डिस्चार्ज वैसे मिलेगा ही नहीं। तो इसीलिए मिनिमम, जिससे कि हाँ मिनिमम एक डिस्चार्ज हम लोग कंसिडर करते हैं Q 50 पे ही, कितना मिनिमम डिस्चार्ज, एक जब हम नॉच इतना पैसा खर्च करके नॉच बना रहे हैं या फिर फॉल बना रहे हैं, तो इतना मिनिमम डिस्चार्ज एट एनी टाइम एट एनी सीजन हमको मिलेगा ही। तो Q 50 और Q 100 हम लोग डिजाइन करते हैं। तो Q 100 के लिए y 100 दिया हुआ है यहाँ से। हाँ, और एक बेसिक चीज, हम लोग को दो इक्वेशन क्यों चाहिए, ये वाला इक्वेशन एक इक्वेशन से सॉल्व नहीं कर सकते, इसमें दो अननोन रहता है, एक होता है l और एक होता है n, है ना। n क्या होता है, n हमने देखा ना ये वाले इक्वेशन में, n को रिप्रेजेंट किया गया है, ये रहा 2 10 अल्फा/2, ये होता है n, हमने लिखा मतलब 10 अल्फा/2, अल्फा की वैल्यू, ये डायग्राम में आप देखिए अल्फा की वैल्यू हमको पता नहीं होती है, कितना कितने पे साइड स्लोप को प्रोवाइड, ये जो स्लोप है साइड को हम लोग को स्लोप किया है, तो ये कितने एंगल पे स्लोप करेंगे ये निकालना पड़ता है, यही तो डिजाइन कर रहे हैं। तो एक होता है 10 और एक होता है एल। एल भी हमको पता नहीं है कि बॉटम विड्थ ऑफ नॉच कितना होगा, है ना। तो इसके लिए टॉप विड्थ तो हम लोग प्रोविजन ही रखते हैं, टॉप विड्थ का कितना प्रोविजन रखते हैं मैंने अभी बोला कुछ देर पहले की, 3/4 से हमने 3/4 से जनरली एच रखते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें हमको देखते हैं कि इसमें हम लोग का जो टॉप विड्थ रहता है 3/4 से एच में, इसमें हम लोग का मैक्सिमम डिस्चार्ज मिलता है या फिर मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होता है नॉच का, ठीक है। इसमें मैक्सिमम ओपनिंग होता है जिससे कि मैक्सिमम डिस्चार्ज हमको डाउनस्ट्रीम में मिल सके। तो चलिए, तो टॉप विड्थ तो हमको एक आइडिया है कि इतना होना चाहिए। अच्छा, तो अब Q 100 इसके लिए हम लोग सॉल्व करेंगे, तो ये इक्वेशन L और N के टर्म्स में आ गया जब Q 100। अब Q 50 के लिए भी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, सो L और N के टर्म्स में ये आ गया इक्वेशन 2, समझ में आ रहा होगा आशा करती हूँ। N 10 L होता है ये जो ट्रेपेजॉइडल नॉच का जो बेस होता है, ये होता है L, ठीक है। अच्छा, अब इसको दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारा n का वैल्यू कितना आ जाएगा, n क्या था, n इज इक्वल टू 2 10 अल्फा/2, n का वैल्यू आ गया 0.13, और फिर l का वैल्यू कितना आ जाएगा, l का वैल्यू आ गया 0.25। अच्छा, l 0.25 यानी बहुत ज्यादा कम नहीं हो गया, बॉटम विड्थ ऑफ नॉच 0.25, आप सोचिए तो 0.25 कितना कम होगा, तो 0.25 होगा अगर बॉटम विड्थ कम है, तो ऑब्वियसली फिर हमारा तो मैक्स ओपनिंग भी ज्यादा सही से नहीं रहेगा, फिर हमको डिस्चार्ज कैसे ठीक ठाक मिल पाएगा डाउनस्ट्रीम में। तो हम देखेंगे तो फिर 3 नॉच का यूज नहीं करेंगे, तो अब हमको नॉच का नंबर कम करना पड़ेगा, तो चलिए 3 से फिर 2 आएंगे, है ना।
सो बाय दिस ट्रायल वी फाइंड दैट, इसीलिए हम लोग अब टॉप विड्थ को निकालेंगे। टॉप विड्थ कैसे निकलेगा? टॉप विड्थ क्या होता है? टॉप विड्थ को अगर हम लोग देखेंगे, टॉप विड्थ ये बॉटम विड्थ अगर एल है, इसका वैल्यू है कितना होता है, ये अल्फा बाई टू था, तो ये अल्फा बाई टू ये हो गया एल, तो और ये कितना होता है, फुल सप्लाई डेप्थ है ना, ये एच होता है। सो फिर इससे टॉप विड्थ हमारा ये कैसे निकलेगा? टॉप विड्थ इज इक्वल टू पाइथागोरस थ्योरम वगैरह लगाएंगे तो एल प्लस ये वाला वैल्यू, ये वाला यानी मैं ब्लैक पेन से दिखा रही हूँ, ये छोटा, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये बीच वाला तो एल होगा। तो ये वाला पोर्शन के लिए हम लोग ये छोटे से ट्राइंगल जो बी नॉच का पोर्शन है, इसके लिए पाइथागोरस थ्योरम आप अप्लाई करेंगे, परपेंडिकुलर बाई बेस। सो परपेंडिकुलर बाई बेस इज इक्वल टू 10 अल्फा बाई 2। सो 10 अल्फा बाई 2 परपेंडिकुलर इससे निकल जाएगा, बेस ये है हाइट एच इज इक्वल टू 10 अल्फा बाई 2, तो पी मतलब ये वाला पोर्शन आ गया H10 अल्फा बाई 2, इस साइड भी H10 अल्फा बाई 2, तो L+2 H10 अल्फा बाई 2 हो गया हमारा टॉप विड्थ। ठीक है, तो यही लिखा गया, देखिए L 0.25 प्लस 2 10 अल्फा बाई 2, मतलब ये 10 अल्फा दैट इज H। तो यहाँ से आ गया हमारा एल टॉप विड्थ का वैल्यू 0.445। अगर ये वाला पोर्शन बहुत इजी है, जिसको भी समझ में नहीं आया होगा, प्लीज आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, मैं इसका एक और वीडियो बना दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो बहुत इजी है। फिर 0.45 मीटर विच इज मच लेस देन द फुल डेप्थ ऑफ 1.5 मीटर। अब ये हमारा बहुत ज्यादा कम हो गया, क्योंकि टॉप विड्थ का प्रोविजन कितना था, टॉप विड्थ का प्रोविजन होना चाहिए था 3/4 H2H। अच्छा, अब 3/4 H करिए तो 3/4 इंटू H, H का वैल्यू कितना है, फुल सप्लाई डेप्थ 1.5, 3/4 H करेंगे। अ, इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू कितना आ रहा है, 1.125 है ना। सो 1.125 मीटर से हमारा कितना होना चाहिए, टॉप पिट होना चाहिए था 1.125 मीटर टू 1.5 मीटर, बट ये तो हमारा बहुत कम आ गया, देखिए टॉप पिट 0.445, ये इस रेंज में ही नहीं है, तो अब हमको टॉप पिट को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो हम लोग को तो इजीली वाटर एक्सट्रैक्ट नहीं हो पाएगा ना डाउनस्ट्रीम में, जितना हमको वाटर रिक्वायरमेंट है। सो अगर नॉच की ओपनिंग ही ज्यादा नहीं होगी तो फिर वाटर अपस्ट्रीम से डाउनस्ट्रीम में ट्रेवल कैसे होगा? सो विच इज मच लेस देन द फुल सप्लाई डेप्थ। तो इन ऑर्डर टू इंक्रीज द टॉप विड्थ वी हैव टू मेक इट टू नियर, ये जो प्रोविजन है 3/4 टू 1.5 मीटर। ठीक है, अब हमको क्या करना है, तो चलिए देख लेते हैं, फिर हम लोग को अब नॉचेस का नंबर को रिड्यूस करना पड़ेगा, है ना। तो इसके लिए हम अब देखेंगे कि जब हमारा नॉचेस 3 है, ठीक है, तो हमारा नॉचेस अगर 3 है, नंबर ऑफ नॉचेस ज़्यादा है, तो उससे हमारा डिस्चार्ज जो है क्यू, हमारा जो डिस्चार्ज है या फिर टॉप विड्थ है, हमको कम मिल रहा है ये इस क्यू को फ्लो करने के लिए। तो अगर हम लोग नॉचेस का वैल्यू को कम करेंगे तो हमारा ओपनिंग बढ़ जाएगा, तो तब जाके हमारा टॉप विड्थ जो है वो बढ़ेगा, ये इस रेंज में आएगा कि 3/4 से एज तक के, तो तब हमारा ओपनिंग भी बड़ा होगा, डिस्चार्ज भी इजीली पास करेगा। तो जितना हम नंबर ऑफ नॉचेस, इसका रिलेशन क्या होगा, नंबर ऑफ नॉचेस जितने कम होंगे तो उतना ही हमारा ज्यादा टॉप विड्थ होगा। सो नंबर ऑफ नॉचेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टॉप विड्थ ऑफ नॉच, टॉप विड्थ ऑफ नॉच, है ना। नंबर ऑफ नॉचेस जितने कम होंगे, टॉप विड्थ हमारा नॉचेस बढ़ेगा। तो अब हम देख रहे हैं कि हमारा जो टॉप विड्थ है, टॉप विड्थ ऑफ नॉच कम आ गया, इस रेंज में नहीं है, तो क्लियर ओपनिंग हम लोग को अच्छा नहीं मिलेगा, डिस्चार्ज इजीली पास नहीं कर पाएगा डाउनस्ट्रीम में। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, नॉचेस का टॉप विड्थ को बढ़ाने के लिए नंबर ऑफ नॉचेस को, सिंपल ये फॉर्मूला को हमको याद रखना है, ठीक है, ये फॉर्मूला से ही क्वेश्चन सॉल्व होगा। सो हमको टॉप विड्थ को बढ़ाने के लिए नंबर ऑफ नॉचेस को कम करना है। तो इतना कुछ यही पे यहाँ पे लिखा गया है ना, बुक में इतना कुछ वही लिखा गया है कि अगर हमारा 3 नॉच है तो उसके लिए अगर एन और एल की वैल्यू, एन यानी जो 10 अल्फा जो एंगल है, और एल यानी बॉटम ऑफ मतलब ट्रेपेजॉइडल नॉच, तो एन और एल की वैल्यू जब 3 नंबर ऑफ नॉच है जितना होगा उतना, अगर हम लोग नंबर ऑफ नॉचेस को रिड्यूस करेंगे तो एन और एल का वैल्यू बढ़ेगा ना, एन और एल का वैल्यू बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा ना, 3 के लिए अगर इतना है तो 2 के लिए कितना होगा, तो 2/3 टाइम्स बढ़ेगा, है कि नहीं, एन और एल की वैल्यू।
तो ये तो फिर हम लोग कैसे निकालेंगे? 2/3, ठीक है? सो 2/3 टाइम्स बढ़ रहा है, यानी अगर अब हम लोग दो नॉच के लिए देखेंगे तो पर्टिकुलर एन और एल की वैल्यू निकालेंगे। एन और एल, 2/3 टाइम्स ऑफ एन और एल, तो एन या फिर एल का वैल्यू निकालेंगे तो कितना टाइम्स बढ़ेगा? 3/2 टाइम्स, है ना? 3/2 टाइम्स बढ़ेगा दो नॉच का अगर यूज करेंगे। सो आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे यही सारा कुछ लिखा गया है। अगर आपको ये समझने के लिए भी दिक्कत हो रहा है तो इतना दिमाग लगाने का जरूरत भी नहीं है। आप अगर चाहे तो डायरेक्ट दो नॉच के लिए कितना होगा ये इक्वेशन पे आप पुट करके भी निकाल सकते। दो कैसे निकालेंगे हम लोग? पहले हमने यहाँ पे 4/3 आया था ना, 4/3 दैट इज 1.33 क्यूमेक्स। अगर दो नॉच यूज करेंगे तो 4 बाई कितना आ जाएगा? 2, दैट इज कितना हो जाएगा फिर डिस्चार्ज हमारा? 2 क्यूमेक्स फ्रॉम ईच नॉच। तो 2 क्यूमेक्स को लेते हुए फिर क्यू और एन का वैल्यू सब पुट करते हुए एल और एन के टर्म्स में एक इक्वेशन आएगा, फिर एल और एन के टर्म्स में दूसरा इक्वेशन आएगा जब Q50 होगा, ठीक है? तो Q50 के लिए तब हमारा कितना आ रहा है वो सब करके हम इजीली फिर Q50 कितना हो जाएगा? 2 आ रहा था क्यूमेक्स, तो 2/2 दैट इज 1 क्यूमेक्स हो जाएगा Q50 के लिए, ठीक है? तो ये करके हम लोग भी निकाल सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि यहाँ पे जो लिखा गया है 1.5 या फिर कुछ ऐसा हम लोग को निकालना पड़ेगा। ओके, सो ठीक है। सो यहाँ से हमारा नॉचेस का वैल्यू या फिर एन और एल का वैल्यू टू नॉचेस के लिए निकल जाएगा। ये कैलकुलेट करके इतना आ जाएगा, आप देखेंगे। फिर से हमारा जो टॉप विड्थ का वैल्यू 0.6 है, तो ये क्या इस रेंज में आ रहा है? ये 0.6 में है, तो ऑब्वियसली इस रेंज में नहीं आ रहा है। तो इस रेंज में जब नहीं आ रहा है, फिर से हम लोग का टॉप विड्थ स्टिल क्वाइट लो, तो वी अब इसलिए हम लोग का एक ही रास्ता बचा है कि हम लोग एक नॉच का यूज कर लेते हैं, ठीक है? एक नॉच से ही पूरा डिस्चार्ज पास होगा, तब जाके फिर हमारा एल का वैल्यू कितना हो जाएगा? टॉप विड्थ। सो 1 नॉच का यूज करेंगे तो वैल्यू क्यू के लिए भी वैल्यू निकलेगा। फिर यहाँ से क्यू के लिए भी वैल्यू निकलेगा। क्यू तब कितना हो जाएगा? पूरा डायरेक्ट दैट इज 4 हो जाएगा। यहाँ पे कितना होगा? 4 क्यूमेक्स। और यहाँ Q50 में कितना होगा? 4/2 दैट इज 2 क्यूमेक्स। यहाँ पे रख के ये इक्वेशन एन और एल को सॉल्व करेंगे तो हमारा फिर ये निकल के आएगा एन और एल की ये वाली वैल्यू। फिर आएगा टॉप फिट निकालेंगे तो 1.35, फिर ये 1.125 मीटर दैट इज 3/4 ऑफ एच टू एच फुल सप्लाई डेप्थ दैट इज जो हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है 1.5 मीटर। 1.5 मीटर ही दिया हुआ है ना क्वेश्चन में, ये रहा फुल सप्लाई डेप्थ 1.5 मीटर। सो यहाँ से हमारा फिर एफएसडी निकल गया ये। फिर हमारा हेंस ओके है, रेंज में है। फिर अल्फा/2 निकाल लेंगे। अल्फा/2 क्या होता है? 10 इनवर्स n/2। तो यहाँ से ये जो n की वैल्यू निकली यहाँ से निकल जाएगा अल्फा की भी वैल्यू। ये जो साइड का जो स्लोप होगा आप डायग्राम में देख सकते हैं। ऐसा एक डायग्राम हमको ड्रॉ कर देना है। फिर हम लोग को सेमेस्टर एग्जाम हो या फिर है हम लोग को फुल मार्क्स मिल जाएगा। यहाँ से हम लोग का नंबर ऑफ नॉचेस निकल जाता है और कितना नंबर ऑफ साइज क्या है नॉचेस का, ओपनिंग का साइज क्या है, ये आप ऐसे शो कर देंगे तो निकल जाएगा। टॉप फिट ये तो 1.35 आ गया टॉप फिट। अब यहाँ से अगर फ्री बोट 0.2 मीटर का प्रोवाइड कर लेंगे तो ये वाला पोर्शन भी निकल जाएगा फिर 0.2 मीटर। 0.2 मीटर अब ये हाइट है, तो यहाँ ये वाला कैसे निकलेगा? दैट इज 0.210 अल्फा कितना आ रहा है? अल्फा/2 दैट इज 11 डिग्री। सो 11 डिग्री करेंगे तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी इसमें 1.35 में ऐड हो जाएगा बोथ साइड से, यहाँ से भी। तो वहां से निकल के आ जाता है 1.43। तो 1.43 कैसे आता है? 1.35 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 0.210 11 डिग्री, ठीक है? दैट इज ये अल्फा/2, ठीक है? यहाँ से आ गया हमारा पूरा क्वेश्चन। ये था आज का वीडियो। अब कुछ हम एमसीक्यू है जिसको कि देख लेते हैं। चलिए, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फॉल्स आर प्रेजेंट? सो जनरली कितने टाइप्स ऑफ फॉल्स है? 7 फॉल्स है। अभी हमने कुछ देर पहले मैंने इसीलिए ये वाला पेज रखा था कि पिछले वीडियो में डिस्कस होने के बाद भी कि ये हमारा एमसीक्यू है आगे। 7 टाइप्स ऑफ फॉल है। फिर नेक्स्ट क्या है? व्हाट टाइप ऑफ फॉल डज द डायग्राम डिपिक्ट? ये क्या है? ये क्या आपको देख के क्या लग रहा है कि ये कौन सा डायग्राम है? दैट इज इट इज द स्ट्रेट ग्लेसिस फॉल। ये स्ट्रेट ग्लेसिस फॉल है ना, स्लोपिंग ऑफ ग्लेसिस यहाँ पे तो लिखा ही हुआ है और हम देख के भी समझ रहे हैं। ये थोड़ा क्रेस्ट को ऊपर करके ग्लेसिस में यहाँ पे एनर्जी डिसिपेशन का कोई समस्या नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे एक सॉरी नहीं, वो तो मॉन्टेक फॉल में समझ देखा, यहाँ पे रेस ट्रेस किया जाता है इजिली वाटर
फ्लो होके ये स्ट्रेट ग्लेसिस फॉल का डायग्राम है। व्हाट नंबर ऑफ मेजर डिफेक्ट्स डज द ओगी फॉल हैव? इसमें बेसिकली ऑगी का दो डिफेक्ट होता है। क्या क्या दो डिफेक्ट होता है? एक तो होता है अपस्ट्रीम में एक सिल्टिंग का समस्या होता है, सिल्टिंग वगैरह का, और डाउनस्ट्रीम में इसमें एनर्जी डिसिपेशन का समस्या होता है इस ऑगी फॉल में। ठीक है, तो इसमें दो डिफेक्ट होते हैं स्पेसिफिकली। विच टाइप ऑफ फॉल इज सुटेबल? 60 क्यूमेक्स डिस्चार्ज एंड 1.5 मीटर के लिए कौन से टाइप ऑफ फॉल सुटेबल होते हैं? 60 क्यूमेक्स, इसके लिए स्ट्रेट ग्लेसिस फॉल ही सुटेबल होते हैं। फिर कनाल ड्रॉप और कनाल फॉल, इसमें क्या होता है? कनाल ड्रॉप और कनाल फॉल इज नीडेड कंस्ट्रक्शन इन द कनाल बेड। ऑब्वियसली कनाल फॉल या फिर कनाल ड्रॉप का कंस्ट्रक्शन नीडेड है। ऑब्वियसली दिस इज ट्रू। व्हाई? बिकॉज जहाँ पे हम लोगों ने देखा था ना कुछ कंडीशंस कि जहाँ पे हमारा जो स्लोप है वो मतलब हम लोग का जो नेचुरल जो स्लोप है वो ज्यादा स्टीप हो जा रहा है एक्चुअल ओरिजिनल स्लोप से, वहां पे कनाल फॉल का जरूरत पड़ता है। जहाँ पे कनाल और ड्रेनेज कोइंसाइड कर रहे हो तो वहां पे हम लोग कनाल ड्रॉप एक यूज करके वहां पे खर्चा कम कर सकते हैं। तो ये सारे डिफरेंट मैंने 3 केसेस बताया था पिछले वीडियो में, आप लोग देख सकते हैं कहाँ पे कनाल नेसेसिटी ऑफ कनाल फॉल। तो ऑब्वियसली कनाल ड्रॉप और कनाल फॉल का कंस्ट्रक्शन में जरूरत है, होता है, इसीलिए तो उसका कंस्ट्रक्ट किया जाता है, ये ट्रू है। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही था वीडियो। सो आप लोग को अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ये जो बगल में आइकन है इसको दबाइएगा, जिससे कि जब भी मेरा वीडियो से आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके जल्द से जल्द। तो और मेरे जो पीपीटी है ये कुछ रेफरेंसेस से मैं बनाती हूँ ये, और ये मेरे वीडियोस को लाइक करने के लिए बहुत ज़्यादा थैंक यू। और मेरे वीडियोस को प्लीज़ आप लोग ज़रूर शेयर कीजिएगा, जिससे कि आपके जो फ्रेंड्स हैं उनको भी हेल्प हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डू वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू डियर ऑल।